हेलो माय लवली सोल्स, वेलकम ऑन माय चैनल। आज नवरात्रि का थर्ड डे है और माँ चंद्रघंटा की तरफ से आपके लिए क्या संदेश है। माँ चंद्रघंटा आपको क्या बताना चाहती है, माँ आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है, आज हम वो देखेंगे। अपने हैंडमेड कार्ड्स से मैं रेडी हूँ। थैंक यू माँ। क्या ब्लेसिंग्स है। ओके, लाइफ पर्पस एंड ओह, सोलर प्लेक्सस चक्र आया है यहाँ पर आपके लिए। एंड ग्राउंडिंग। तीन मैसेजेस हैं यहाँ पर। लाइफ पर्पस, सोलर प्लेक्सस चक्र एंड ग्राउंडिंग। इन तीन चीज़ों पर आपका काम चलेगा। माँ चंद्रघंटा आपके लाइफ पर्पस को रिवील करेंगी। आपके सोलर प्लेक्सस चक्र, जिसको हम मणिपुर चक्र भी कहते हैं, ये हमारे 7 चक्र में से थर्ड नंबर पर आता है और हमें कॉन्फिडेंस देता है। येलो कलर होता है इसका। और साथ में हमारे पास है ग्राउंडिंग का मैसेज। अब टैरो से क्लैरिफाई करते हैं चीज़ों को। ये लाइफ पर्पस अवेकनिंग किसके बारे में बता रही है। आपका लाइफ पर्पस, माँ आपके लाइफ पर्पस के बारे में क्या संदेश दे रही हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन। लाइफ पर्पस के बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए। ओके, हमारे पास है चैरियट का कार्ड। हो सकता है इस वक्त आपके पास 2 ऑप्शन हो, करियर के रिगार्डिंग या फिर अपने लाइफ पर्पस के रिगार्डिंग, और आपको उनमें से किसी एक को चूज़ करना है। बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है यहाँ पर। आप बहुत सारी चीज़ें, बनी बनाई चीज़ें छोड़ना चाहते हो। यहाँ पर स्टार का कार्ड है। ओह माय गॉड। स्टार और चैरियट, ये दोनों कार्ड हमारे पास मेजर आर्काना है, लाइफ के मेजर इवेंट्स के बारे में बताते हैं। ग्राउंडिंग का मैसेज क्यों है। दो कार्ड आए हैं हमारे पास, 8 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। लाइफ पर्पस के रिगार्डिंगली माँ चंद्रघंटा आपको बता रहे हैं कि आपको एक डिसीजन लेना है और वो डिसीजन हो सकता है आपके लिए मुश्किल हो। आप एक वेल एस्टैब्लिश्ड पर्सन हो, आपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया हुआ है। हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट की हो। आप इमोशनली बैलेंस्ड इंसान हो, मतलब आपका सोसाइटी में एक रुतबा है। बट इस वक्त आप इस कंफ्यूजन में हो। लाइफ पर्पस के रिगार्डिंग आपकी अवेकनिंग करवाई जा रही है कि आपको अपनी लाइफ की डायरेक्शन चेंज करनी है। यहाँ पर कुछ और चूज़ करना है। जो आप करंटली कर रहे हो उसको छोड़कर कोई और पाथ है आपके लिए। अब किसी और कर्म के साथ, किसी और चीज़ के साथ आपको जुड़ना है।
और यहाँ पर वो चीज़ जो लाइफ पर्पस अवेकनिंग करवाई जा रही है वो क्रिएटिविटी के रिगार्डिंग हो सकती है, आपके हाथों में कोई स्किल हो सकती है, या फिर ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी फैमिली का कोई बिजनेस हो सकता है, बट आपको अपनी फैमिली के बिजनेस में नहीं जाना, आपको अपना कुछ इस्टेब्लिश करना है। सो ऐसा भी मुझे कुछ लोग करते हुए नज़र आ रहे हो। सो ये लाइफ पर्पस के साथ कनेक्टेड चीज़ है जो डिसीजन आपको लेना है। आप अपने इंट्यूशन से समझ सकते हो चीज़ों को। आप इमोशनली बैलेंस्ड हो तो इमोशनली आप डिसीजन नहीं लोगे, प्रैक्टिकली देखोगे चीज़ों को, प्रैक्टिकली समझोगे क्या करना सही है क्या गलत है, बट फिर भी कन्फ्यूजन रहेगी माइंड में कि मैं जो कर रहा हूँ वह सही है कि नहीं। ऐसा पास्ट में भी पहले भी आपने किया हो सकता है। आपको अगर बार बार एक चीज़ कॉल कर रही है, इसका मतलब है कि आपको वो चीज़ें बुला रही हैं, वो चीज़ें चाहती हैं कि आप उनकी लाइफ में जाएं और उससे कनेक्टेड काम करें। यहाँ पर कोई मेडिकल फील्ड में हो सकता है, साइंस पढ़ सकते हो, क्वांटम फिज़िक्स में इंटरेस्टेड नज़र आते हैं यहाँ पर लोग। बहुत सारी मतलब साइंस में भी आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ता है और आप उसको करने के लिए रेडी हो। शायद आपको पहले ये मौका नहीं मिला और अब दोबारा आपको मौका मिल रहा है हायर स्टडी करने का, तो आप वो कर रहे हो। सोलर प्लेक्सेस के साथ हमारे पास आया है द स्टार का कार्ड। द स्टार का कार्ड हमें यही बताता है कि हमारे जो इमोशन हैं वो पूरी तरह से बैलेंस है। यहाँ पर भी इमोशनल बैलेंस का मैसेज था, यहाँ पर भी बैलेंसिंग का मैसेज है। आपने अपनी हीलिंग की जर्नी जो है वो कंप्लीट कर ली है। अब डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको अपने जो है चक्रा सिस्टम है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, स्पेशली अपने सोलर प्लेक्सस पर, क्योंकि हो सकता है करियर में या फिर अपने लाइफ पर्पस में, क्योंकि करियर में तो पहले से ही आप इस्टेब्लिश नज़र आ रहे हो, पहले से ही कुछ कर रखा है आपने, बहुत अच्छे किसी चीज़ में मास्टरी करी हुई है आपने, बट यहाँ पर अब कुछ अलग करने को डिवाइन आपको बोल रहे हैं, आपको मैसेजेस दिए जा रहे हैं, कॉलिंग आ रही है आपको खुद को भी। तो उस चीज़ के लिए आपको रेडी होना पड़ेगा और वो प्रेपरेशन है कि आप अपने चक्रा सिस्टम को बैलेंस में लेकर आइए, सातों के सातों चक्र अपने बैलेंस में लाइए। और फ्यूचर में आपके लिए फेम दिखाई दे रहा है मुझे, अगर आप ये डिसीजन लेते हो, इस लाइफ पर्पस को चुनते हो, और फ्यूचर के लिए ये बहुत ही ब्राइट करियर और लाइफ पर्पस बन सकता है। ज़रूरी नहीं होता कि जो हमारा लाइफ पर्पस हो वही हमारा करियर में कन्वर्ट हो, ये दोनों चीज़ें अलग भी रह सकती हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये एक चीज़ होती है कि उनका लाइफ पर्पस ही उनका एक प्रोफेशन बन चुका है। तो सबके साथ तो नहीं होता ऐसा, बट कुछ लोग होते हैं जो ऐसा कर पाते हैं। सो आपकी हीलिंग तो कंप्लीट है, बट आपको अपनी अलाइनमेंट में आना है। अब अलाइनमेंट का मतलब क्या है, आपके सारे चक्र एक्टिवेट हैं, आपने सारे चक्रों में से अपने ब्लॉकेजेस रिमूव कर दिए हैं। चक्रा हीलिंग, रेखी हीलिंग, यहाँ पर कुछ लोग रेखी हीलिंग सीख सकते हैं। यहाँ पर मैंने बताया था मेडिकल फील्ड के बारे में, यहाँ पर कुछ लोग मुझे फिजियोथेरेपी और एक्यूप्रेशर पॉइंट से जो लोगों को ठीक किया जाता है वैसी चीज़ें सीख रहे हैं। एक्यूप्रेशर भी हम हाथों से पॉइंट को दबाते हैं, तो वो भी मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पर आयुर्वेद के साथ कुछ लोग जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं।
ग्राउंडिंग का मैसेज आया था नेक्स्ट, थर्ड मैसेज। उसके नीचे हमारे पास आए हैं 8 ऑफ कप्स और 9 ऑफ सोर्ड्स। तो जो आपके अंदर एंजाइटी है, सैडनेस है, उसको यूनिवर्स रिलीज़ करने के लिए बोल रहे हैं कि आपके जो पास्ट के एंजाइटी थे, सैडनेस थी, डिप्रेसिव मूवमेंट थे, जो भी लाइफ में सिचुएशंस थी जो आपके अकॉर्डिंगली नहीं चली, उसको माँ रिमूव कर रही हैं। आपको बस ग्राउंडिंग करनी है अपनी। अगर इन फ्यूचर ये पास्ट की एनर्जी रिवील हो तो उसका सल्यूशन है ग्राउंडिंग। नेचर में जाकर बैठ जाइए, पेड़ों के साथ कनेक्शन बिल्ड कीजिए, उनसे बातें करने की कोशिश कीजिए। आपको एनर्जी अपने अराउंड, अपने ऑरा के अराउंड फील होगी। हमारे पास बॉटम में कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स का। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर कोई सिंहासन पर बैठा हुआ है और उसने सब कुछ हासिल कर रखा है, एंजल्स हैं उसके आसपास, लेकिन इमोशनल जो सेटिस्फैक्शन होती है वो नहीं है। उसके लिए आपको अब जो भी काम आप कर रहे हो या फिर इस लाइफ पर्पस की अवेकनिंग के बाद करने वाले हो, उसमें डिटेल ओरिएंटेड होने की ज़रूरत है और भी चीज़ों की गहराई में उतरने की ज़रूरत है। छोटी छोटी डिटेल्स को पकड़ो और उनको सही करो। और यहाँ पर ये पेबल्स, ये भी मुझे चक्रा हीलिंग का मैसेज देते हैं। क्वीन ऑफ कप्स की सीट हमारे पास है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ऑब्वियसली आप किसी न किसी बिजनेस से रिलेटेड काम कर रहे हो सकते हो। यहाँ पर फ्रीलांसर मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब आपका रास्ता बदल गया है। अब आपका रास्ता कहाँ जा रहा है? एम्प्रेस की तरफ। एम्प्रेस क्या है? जिसके पास, जिसकी दसों की दसों उंगलियां घी में हो। शायद आपको वो सेटिस्फैक्शन ना मिली हो पुराने काम से, लेकिन नया काम ऐसा होगा जिसमें आप इमोशनली भी ग्रो करोगे, आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी, आपका माइंड, जो एंजाइटी थी पास्ट की, वो भी स्टेबल होगी। सो यहाँ पर आप ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हो, अपनी ब्यूटी को, अपनी मेंटल हेल्थ को और भी बेहतर बनाते हुए नज़र आ रहे हो। सो माँ चंद्र घंटा आपको कह रही हैं कि ये मौका मत गवाओ। ये जो लाइफ पर्पस अवेकनिंग है चल रही अभी, उसके टुवर्ड्स एक्शन लीजिए और अपने चक्रों को अलाइनमेंट में लेकर आइए ताकि आप सही चीज़ों के साथ कनेक्शन बिल्ड कर सकें। वाटर हीलिंग, वाटर थेरेपी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। एक और मैसेज लूँगी। एस ऑफ वॉन्ड्स, यस, एस ऑफ वॉन्ड्स, एसेस का कार्ड ही होता है नई शुरुआत करना। और बॉटम में हमारे पास है 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, मतलब कि मूव ऑन करना, एक सिचुएशन से आगे बढ़ना। और यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स क्या दिखाता है? यूनिवर्स अपॉर्चुनिटी दे रहा है आपको एक्शन लेने की और उसमें ग्रोथ भी होगी। यहाँ पर पत्तियाँ दिखाई दे रही हैं, ये ग्रोथ के बारे में हमें बताती है। यहाँ पर ग्रीन ग्रास और यहाँ पर ट्रीज यही संकेत देते हैं कि फिलहाल आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना होगा और आगे जाकर उसमें ग्रोथ आएगी। तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए एक नया काम, नई जगह मूव करना या फिर कुछ
कुछ ना कुछ नया करना, कुछ लाइफ में ऐसा ऐड करना जिसके साथ आपको डीप कनेक्शन फील हो। नाइट ऑफ सोर्स हमें बताता है कि ये जो एनर्जी है न्यू काम की, न्यू लाइफ पर्पस की, ये बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ में एंटर हो रही है और बहुत ही जल्द आप जो ये 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी है इससे बाहर निकलोगे, इस कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी से बाहर निकलोगे और अपने लाइफ पर्पस की तरफ जाओगे, अपने लाइफ पर्पस को फुलफिल करोगे और वहाँ से आपकी लाइफ में ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी। यस। एक और कार्ड, टेम्परेंस। इससे अच्छा कार्ड और क्या हो सकता है। एक और मेजर आर्काना। तो 3 मेजर आर्काना है यहाँ पर, 3 मेजर इवेंट्स को बताते हैं। एक तो लाइफ पर्पस की अवेकनिंग, दूसरी चक्रा अलाइनमेंट एंड तीसरी यहाँ पर एंजल्स का सपोर्ट। तो मुझे यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है कि अगर आप इस लाइफ पर्पस को चूज करते हो तो आप दूसरों की लाइफ में एज एन एंजल काम करोगे, दूसरों की लाइफ को रोशन करोगे, दूसरों की लाइफ में रोशनी दोगे। जो लोग इस डिप्रेशन में, इस एंजाइटी में फंस चुके हैं, इस एंजाइटी में से डील कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाओगे, उनको मूव ऑन करने के लिए बोलोगे, उनकी सहायता करोगे किसी न किसी तरीके से, क्योंकि आपने भी तो पास्ट में ये किया हुआ है और आपने भी खुद को बैलेंस किया है, हीलिंग की है, अलाइनमेंट में आए हो। सो आपको यूनिवर्स एक हीलर बना रहा है। मेरे पास यहाँ पर आया था मैसेज आयुर्वेद का, मेडिकल फील्ड का। सो यहाँ पर कुछ डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर बनेंगे, और कुछ यहाँ पर हीलर्स, नेचुरल हीलर जो होते हैं हमारे, जिनमें पहले से ही एबिलिटीज़ होती हैं दूसरों को हील करने की, अपनी बातों से, अपनी प्रेजेंस से, और आयुर्वेद से कनेक्टेड हो सकते हैं। वाटर थेरेपी बहुत आ रही है यहाँ पर, वाटर का साइन है। वाटर थेरेपी, पानी से आप हो सकता है कोई औषधियाँ बनाओ, कोई ऐसी औषधियाँ, कोई लिक्विड, कोई पोशन जिससे लोग ठीक हो, या फिर ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो आप जो हेल्थ रिलेटेड इशू को सॉल्व करे। इस रास्ते में मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन आपको पता होगा इससे, इन चैलेंजेस को ओवरकम कैसे करना है। ये तो डेफिनेटली मैं देख सकती हूँ। सो माँ चंद्रघंटा आपको इस लाइफ पर्पस के बारे में बता रही हैं, इस तरफ जाने के लिए बोल रही हैं, ताकि आपकी ग्रोथ हो सके, आपकी सोल की ग्रोथ हो सके, और यहाँ पर आप लोग डिवाइन से डीपर कनेक्शन बिल्ड करेंगे। आप डिवाइन के कनेक्शन में रहेंगे, आप डिवाइन के बहुत क्लोज रहेंगे, और आपको चीज़ें होने से पहले पता चल जाएंगी विजन्स में। अगर ये पाथ आप फॉलो करते हो तो ये जो अपॉर्चुनिटी आपको दी जा रही है, आपको मौका दिया जा रहा है एक नई डायरेक्शन की तरफ जाने का, अगर आप ये करोगे तो हीलिंग, बहुत सारी हीलिंग, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। यहाँ पर बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहेंगे, लेकिन आपको स्ट्रांग बनना होगा और इनको फेस करना होगा, और ये आपके लिए चुटकियों का काम होगा। ये कोई बड़ी बात नहीं होगी आपके लिए, क्योंकि पहले भी आप ऐसे कर चुके हो। लाइफ ने आपको पहले भी ऐसे चैलेंजेस में डाला हुआ है, उनको ओवरकम कर चुके हो आप, और अगेन आप करोगे। सो ये थी आपके लिए आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच मेरे चैनल पर आने के लिए। हो सके तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।